सभी को जय श्री राम। और हमारे साथ इस समय श्री हरीश अग्रहरी भैया हैं और इनके बारे में हम आगे बताएंगे। आज कथा का आखिरी दिन है, यानी आज कथा अपने विश्राम पर होगी। और पीछे जो बैकग्राउंड में आप मकान देख रहे हैं, ये मुख्य जजमान श्री देवेंद्र केसरी का मकान है। और यहीं पर महाराज जी 3 तारीख से आके यहीं पर प्रवास कर रहे हैं और यहीं से उनकी कथा के लिए जाना आना होता है। और यहीं पर उनके प्रवास के दौरान यहाँ पर उनकी सुबह की आरती होती है, जिसमें 1-2 दिन मेरा भी सम्मिलित होना हुआ है। हम लोगों के लिए बहुत ही यादगार और भावनात्मक यह पल है। आज कथा का आखिरी दिन है। निश्चित रूप से बहुत से लोगों की आंखें अश्रुपूरित हो जाएंगी। वजह क्योंकि जो ये आनंद की जो सरिता और भगवान श्री राम की कथा की जो सरिता अविरल 3 तारीख से प्रवाहित थी, इसका आज विराम हो जाएगा। और हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि जो बहुप्रतीक्षित एक पल था, मतलब अब ये कब आएगा, हम लोग इसके प्रतीक्षा में रहेंगे। और भगवान राम की जो कथा सुनी, जो प्रसंग सुना, हम लोगों को बहुत ही आनंदित किया। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से महाराज जी निकलेंगे। लगभग 9 बजने को हैं, 8:45 करीब लगभग हो रहे हैं। आज आखिरी दिन है और कथा आज जल्दी होनी है और 10 बजे से 2 बजे होगी, क्योंकि महाराज जी को यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचना है। बाबतपुर एयरपोर्ट पे समय से पहुँचना है, वहाँ से उनकी फ़्लाइट है। अब कहाँ की फ़्लाइट है यह तो अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ से उनकी 6 बजे की फ़्लाइट है और वहाँ से वो निकलेंगे। इसलिए आज कथा का समय रखा गया है 10 से 2। तो उन लोगों के लिए भी यह सूचनार्थ है कि जो कथा में जिनको सूचना ना हो वो जानकारी ले लें कि आज कथा 10 से 2 होने वाली है। कुछ शब्द चाहेंगे हरीश भैया का, क्योंकि ये लगातार 9 दिन से यहाँ पर कथा में उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, सिर्फ इसी कथा में नहीं, ओबरा के किसी भी मंगल कार्य में, अनुष्ठान में, यज्ञ में, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोगों का मुखमंडल सजाने, मस्तक सजाने का यह बहुत ही सुंदर और नेक काम करते हैं। और जिसके कारण लोगों का आशीर्वाद तो मिलता है। ये 2 शब्द चाहेंगे कि आप भी बोलें। हरीश भैया, कुछ आप बताएं कथा के आनंद के बारे में। भैया, कथा के आनंद के बारे में तो क्या कहना है। यहाँ तो जो राजेंद्र जी महाराज जी कथा है बहुत खूबसूरत, और सभी लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं। और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं भैया, विवेक भैया, इतना ज़बरदस्त भीड़ हो रही है। ऐसा भीड़ तो हम कभी ज़िंदगी में देखे नहीं थे, मतलब कथा के दौरान तो ओबरा में ही। बाकी और जगह तो हमने देखा हुआ है। राजेंद्र जी महाराज की कथा इससे पहले भी बनारस में आए हुए थे, उनमें हम गए हुए थे। लेकिन यहाँ तो बहुत अद्भुत जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा कथा चल रहा है और बहुत सराहनीय। ओबरा की हमारी धरती कुछ ऐसी है कि इसके बारे में आप शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं पाएंगे, लेकिन यह किसी मथुरा, काशी, अयोध्या या हरिद्वार से कम नहीं है। यहाँ बराबर यज्ञ होते हैं, बराबर कुछ न कुछ ऐसे मंगल कार्य होते रहते हैं, कथाएं होती रहती हैं। मतलब कि हमारी यह जो भूमि है ओबरा की, ऐसे सोनभद्र नाम में ही सोन लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर नाम है सोनभद्र, जिसका ब्रह्म पुराण में भी जिक्र आता है। सोनभद्राय नमस्तुते ऐसे करके जिक्र आता है। और दूसरी बात आपको बताएं कि काशी यानी कि वाराणसी के जस्ट बगल में यह सोनभद्र हमारी जो पुण्यधरा है, इसको गुप्त काशी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, भित्ति चित्र हैं, प्रकृति की अद्भुत सुंदरता यहाँ बिखरी पड़ी है। और इसे भगवान शिव का गुप्त प्रवास के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए गुप्त काशी कहते हैं। आगे की कथाओं में फिर हम मिलते हैं, कुछ चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और कुछ स्मृतियों को आज हम फिर कैद करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी इस बात को यहाँ विश्राम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।